बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काशिफ अब्बासी को पूरा पाकिस्तान जानता है। ज़ाहिर सी बात है उनके अपोजिशन से लेकर इदारों से लेकर हुकूमत से लेकर सबके साथ राब्ते होते हैं। वो एक अच्छे एंकर हैं और बड़े लेवल के एंकर हैं। आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं। आप गुफ्तगू सुनिए, आपको अंदाज़ा होगा। उन्होंने कहा है कि मुझे हालात शदीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब पीटीआई वाले देने जा रहे हैं रद्द अमल और वो चुप नहीं बैठेंगे और इमरान खान ने देना है शदीद रद्द अमल और हुकूमत के खिलाफ नहीं देना, जिनके खिलाफ देना है जाहिर सी बात है वो सिस्टम है और सिस्टम इस वक्त पूरी तरह दबोचने को इनको तैयार है और पीटीआई वाले अब उनसे लड़ने को तैयार। इधर इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां, शेख रशीद को, असद उमर को, फवाद चौधरी, इन सबको गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं। उधर अब आप ज़रा देखिए, वो कह रहे हैं कि मुझे हालात शदीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं और वो पैनिक सिचुएशन के अंदर है। जब आपके मीडिया के एंकर इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको इस तरह की दें तो समझ लें मामला आपके कंट्रोल और आपके बिल्कुल तबाही से दो चार होने वाले। काशिफ अब्बासी की गुफ्तगू सुनिए और खुदा न खास्ता रहम करें, ये पंजाब के अंदर उनकी गिरफ्तारी करेंगे, वो मरकज़ के अंदर उनकी करेंगे और क्लियरली आपको तसादुम और खाना जंगी की हवा नज़र आ रही है। क्या कहते हैं काशिफ अब्बासी, सुनिएगा ज़रा। हालात खराब लग रहे हैं और उसकी वजह यह है कि अगर तो बर्दाश्त नहीं है सिस्टम में, अगर तो बर्दाश्त होती तो इस चीज को थोड़ा सा अगर सरफे नजर किया जाता तो ये कहते मतलब इसको असूल अमूमन तो इस तरह की चीजें रजिस्टर भी नहीं होती और निकल जाया करती हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज को निकलने नहीं दिया जा रहा और गिरफ्तारी भी इस तरीके से की जा रही है तो मुझे हालात आने वाले दिनों में मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रद्द अमल तो आएगा, वो बयानबाजी की सूरत में हो, एहतजाज की सूरत में हो। वो जो जो जवाब आएगा या इस तरह की हालात के बाद वो जवाब भी सख्त होता और उस सख्त जवाब की जैसा इस केस में हम देख रहे हैं अभी बर्दाश्त नहीं है सिस्टम में। तो मुझे तो हालात मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। अगर तो वो सारी बात मान ली जाए कि मकसद ये जो इमरान खान साहब हैं उनकी मकबूलियत है, दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं 13 वो गैर मकबूल हैं, इस वक्त हालात ठीक नहीं है, उन हालात को बदलना है तो बदलने की जो कोशिश जो भी होगी और जो भी हालात होंगे, अब जैसा इमरान खान साहब ने 13 की जलसे की कॉल दी हुई लाहौर में, मुझे तो अब आने वाले दिनों में इसमें ज्यादा बयानबाजी होगी, मुझे हालात मजीद सख्त नजर आएंगे। अब देखें जिस तरह मुराद सईद साहब बात कर रहे थे, अब जाहिर है जज्बाती होंगे लोग, हर पार्टी की साइड से लोग जज्बाती होते हैं। यहाँ पे तो ज्यादा यंग ब्लड भी है और ज्यादा लोग सख्त बात करने के कायल भी हैं तहरीक इंसाफ में। तो अब खैर करे, खैर हो इस सारी चीज की। तो मुआशी तौर पे तो पहली मुल्क के हालात आपके सामने हैं, सियासी तौर पर इस तरह की अगर सूरत हाल होती है तो इसका तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क। देखिए मैं इसीलिए बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इलेक्शंस के अलावा अब रास्ता कोई नहीं था पिछले 4-6 हफ्ते 8 हफ्ते में, और उसकी बड़ी वजह यह है कि पॉपुलर ऑपोजिशन, जब ऑपोजिशन ज्यादा पॉपुलर हो जाए, और वो नजर आ रहा हो कि बहुत पॉपुलर हो गई है, और बलदियाती जो ज़िमनी इलेक्शन है उसने उसको साबित भी किया कि ऑपोजिशन जो तहरीक इंसाफ की है दैट्स अ वेरी पॉपुलर ऑपोजिशन, तो उसके बाद हुकूमत को पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो चलने नहीं देते। ये हमेशा की एक रिवाज रहा है। आप देखें 2008 से 13 के दरमियान देखें, पीपल्स पार्टी अपना वक्त तो पूरा कर गई, लेकिन मियां साहब ने डंडे के जोर पर गवर्नर राज खत्म किया, जजेस बहाल कराए, फिर जिस तरीके से गिलानी साहब को निकाला गया, पिछले 13 साल में इमरान खान साहब धरना लेकर आए, उसके बाद के हालात देखें, पैनामा आया, एक और वजीर आजम घर गया, पिछले अभी आप 3.5-4 साल देखें जिस तरह हालात हुए, मुल्क नहीं चलता। उसके बाद फिर एक के बाद एक वाकयात होते रहते हैं। जिस तरह देखिए खान साहब की तो समझ में आती है, देखें वो तो अपने चीफ ऑफ स्टाफ है उनके, शहबाज गिल साहब। और जमहूरियतों में अमूमन देखें कोई कानून और कोई कानूनी रास्ता तो जरूर होता ना, एक तरीकाकार होता। अगर एफआईआर होगी तो एफआईआर के किस उसकी दफात क्या हैं, वो दफात लगती हैं या नहीं लगती हैं। कुछ केसेस में अगर है भी, अगर काबिल गिरफ्तारी दफा लगाई भी गई है तो उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। जबकि मुझे ये जो मैं देख रहा हूँ कि उनको किसी नामालूम मकाम पर इस वक्त शिफ्ट किया गया है गिल साहब को। सो मसला ये कि आइन और कानून के तहत तो काम जरूर होना चाहिए ना। जितना मर्जी आप किसी के बयान से एग्री करें, डिसएग्री करें, आपको लगता है कि कोई सेडिशन है, बगावत और उकसाने का मुकदमा है, बगावत और उकसाने की कोशिश है, रैंक और फाइल के दरमियान डिवीजन करने की
कोशिश की है शहबाज गिल साहब ने। बहुत से लोग इसके ऊपर कोई एग्री करेगा, कोई डिसएग्री करेगा, जैसे भी खाबर गुमन साहब कह रहे थे कि कुछ एक चैनल तो लगा हुआ जिस तरह के ये पहली दफा पाकिस्तान में इस तरह की गुफ्तगू हुई है, वो जाहिर है वो पोजीशन थोड़े से रोल्स रिवर्स हो गए हैं, कुछ अब खिदमत की तरफ ज्यादा माइल हो गए हैं कुछ लोग, वो उनका एक जाती मसला है। लेकिन देखें आपने बुनियादी तौर पे क्या देखना, बुनियादी तौर पे आपने देखना है मुल्क का आइन और मुल्क का कानून। इस मुल्क के आइन में आर्टिकल 19 भी है जिसमें ये बात पिछले कुछ सालों में इसी तरह इन्फोर्स की गई है कि अदलिया और फौज पर तनकीद इज बियॉन्ड लिमिट्स। ये इसी मुल्क में, इसी मीडिया में, इसी रिवाज में ही आया है पिछले कुछ अरसे में, और कानून आइन के अंदर भी लिखा गया है, और उसको जिस हद तक कोई अपनी जरूरत के तहत इस्तेमाल करता है वो उसको इस्तेमाल भी करता है जिसको जरूरत होती है। जैसे मैंने कहा आज गिल साहब इधर कर रहे हैं, पहले मियां नवाज शरीफ साहब उधर किया करते थे, मरियम नवाज साहब उधर किया करती थी इसी चीज को इस्तेमाल। अभी प्रॉब्लम यह है कि मुझे इस सारे से मसला यह है कि कम से कम जब भी आप बात करें उसको आइन और कानून के दायरे में करें, और अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना तो उस गिरफ्तार करने के भी तरीकाकार मौजूद है। कोई मैंने इन्वेंट नहीं कि ये मुल्क चल रहा है किसी कानून के तहत, किस पुलिस स्टेशन में मुकदमा हुआ है, FIR हुई है, कहाँ इनको जाना चाहिए, उसका अगला प्रोसेस क्या होगा, इनकी बेल की एक रिक्वेस्ट जाएगी या उनकी कोई बेल किसी अदालत में जाएगी, नामालूम मकाम पर उनको मुंतकिल कर देना, इस तरह घसीटना, बिकॉज ही इज नॉट अ कॉमन मैन। आई मीन ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इस मुल्क की कि खवास के साथ इस मुल्क में कुछ और रवैया रखा जाता है और अवाम के साथ, अमूमी लोग जो आम लोग होते हैं उनके साथ कुछ और रवैया होता है। लेकिन ये जानते हुए कि वीडियोस बन रही हैं, अगर गाड़ियां तोड़ी गई हैं, उसके शीशे तोड़े गए हैं, घसीटा गया है, ड्राइवर को मारा गया है, इसका मतलब एक मैसेजिंग भी है इस सारे के साथ जुड़ी हुई कि अब वो जहां से गुस्सा आया है वो गुस्सा अब निकल रहा है यहाँ पर कि ये चीज, इस गुस्से का इजहार भी है। लेकिन कुछ थोड़ा सा अगर कानून के तहत चले तो तनकीद कम होगी। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर तो ऑल अगेंस्ट वन वाली क्योंकि एक सिचुएशन बनी हुई है। अब जो एक तरफ लोग जो कहते थे हम बगावत इस्तेमाल नहीं करते, वो बगावत और गद्दारी आज इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के खिलाफ। ये पेटी जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये हमेशा इस मौके पर लोगों के पेटी प्रिंसिपल्स एक्सपोज होते हैं। अच्छा। कि हम जो जी ये मजहब का इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने जो लोग अब आज पहले ये बात करते थे, पिछले 4-6 हफ्ते में मजहब भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, बगावत और गद्दारियां भी ये इस्तेमाल करते हैं, खाली अपने मुखालफ को दे वांट टू टेक देम डाउन विच एवर वे पॉसिबल। ये पाकिस्तान की एक रियलिटी है। मैंने जैसे पहले भी आपको पिछले जवाब में भी कह रहा था कि यहाँ तक पहुंचे कैसे। यही चीज अगर आज से 4 महीने पहले होती तो कोई और शोर मचा रहा होता, ये गद्दारी है, ये गिरफ्तार करें, आर्टिकल 19 है, कैसे आप फौज के खिलाफ ये बात कर सकते हैं, रैंक और फाइल में डिवीजन की कोशिश की गई है। थोड़ा गिल साहब को भी एहतियात करनी चाहिए थी। मुझे लगा 2-4 जगह जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई थी वो उसी जुमरे में आती थी कि जो हमारे, मैं फिर कहूंगा, आइन का आर्टिकल 19 तो अब एक है, लेकिन हमारा कुछ रिवाज भी है सियासी। उस सियासी रिवाज में जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें इस तरह की गुफ्तगू एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने की है। और ये जो तरीकाकार उसके बाद इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी तरीकाकार वही है जो हस्बे जायका लोगों को या पसंद आता है या उसकी मुखालफत की जाती है। बिल्कुल। काशिफ अब्बास साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। और इस वक्त हम हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।